24 मार्च 1931 लाहौर जेल के अंधेरे में एक गहरी साजिश रची जा रही थी। भगत सिंह को फांसी नहीं, एक राज को दबाने के लिए मारा जा रहा था। क्या सच में भगत सिंह की मौत एक नाटक थी? सच्चाई जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। इनकलाब जिंदाबाद। 24 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल। रात का अंधेरा छाया हुआ था। एक पुरानी घड़ी की टिक टिक हवा में गूंज रही थी। जेल के एक अंधेरे कोने में एक सिपाही ने अपने हाथों का पसीना पोंछा। आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। यह एक आम रात नहीं थी, क्योंकि अगले दिन सुबह हिंदुस्तान का एक अमर क्रांतिकारी भगत सिंह फांसी पर लटकने वाला था। लेकिन क्या सच में सुबह होने से पहले कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने सोचा भी नहीं था? जेल का एक दरवाजा धीरे से खुला। अंदर एक अफसर आया। उसके हाथों में एक मोहर लगी चिट्ठी थी जो सिर्फ भगत सिंह को देने का आदेश था। अफसर ने चिट्ठी उसके हाथों में दी और जाने लगा। भगत सिंह ने चिट्ठी खोलकर पढ़ा और एक पल के लिए उसका चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हारी मौत एक नाटक है। कल सुबह जब सूरज उगेगा सच्चाई सामने आएगी। यह पढ़ते ही भगत सिंह एक पल के लिए सोच में पड़ गया। क्या यह कोई शतरंज की चाल थी? क्या कोई उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, या फिर यह एक साजिश थी जो उसके दोस्तों के खिलाफ की जा रही थी? उसी रात एक सिपाही जिसका नाम राघव था चुपके से भगत सिंह की ओर बढ़ा। उसने धीरे से कहा, शहीद भगत सिंह, मुझे आपको कुछ बताना है। यह फांसी एक बहुत बड़े राज को छुपाने के लिए दी जा रही है। भगत सिंह ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? राघव ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, आपकी फांसी तय है, लेकिन एक राज है जो सिर्फ आप जानते हैं। और वायसराय भी, क्या आपको वह डायरी याद है जो आपने लिखी थी? भगत सिंह ने हैरानी से देखा। उस डायरी में उन्होंने अपने क्रांति के सपने लिखे थे, एक कुछ ऐसे राज भी जो ब्रिटिश हुकूमत को हिला सकते थे। लेकिन वह डायरी तो उनके पास नहीं थी। फांसी से पहले का सच। रात के 2 बजे एक और सिपाही जेल के गेट के पास छिपकर खड़ा था। उसका नाम हरि सिंह था। उसके हाथों में एक कागज था जिस पर वायसराय के आदेश की मोहर लगी हुई थी। लेकिन उस आदेश को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। भगत सिंह को आज ही मार दिया जाए। फांसी का नाटक सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, असली साजिश तो कुछ और ही है। हरि सिंह ने तुरंत यह खबर राघव तक पहुंचाई। अब दोनों सिपाही समझ गए थे कि भगत सिंह के साथ कोई बड़ी साजिश हो रही है। लेकिन अब समय बहुत कम था। आखिरी पलों का फैसला। जेल में एक अजनबी आदमी ने दरवाजा खटखटाया। जब सिपाही ने देखा तो वह एक अंग्रेज अफसर था। उसने कहा, वायसराय ने मुझे भेजा है भगत सिंह से आखिरी मुलाकात करने। वह भगत सिंह के सामने आया और धीरे से बोला, तुम्हारी फांसी सिर्फ एक झूठ है। तुम्हारी मौत का नाटक होने वाला है, पर तुम मरोगे नहीं। तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाया जाएगा जहां तुम्हारी आवाज सुमोलोम बॉस दुनिया तक न पहुंचे। भगत सिंह हंसे और बोले, एक क्रांतिकारी सिर्फ तभी मरता है जब उसका विचार मर जाए। तुम मुझे कहीं भी ले जाओ, मेरे विचार कभी नहीं मिट सकते। अफसर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कल सुबह जो होगा वह तुम्हारी सोच से बहुत अलग है। तुम्हारी असली कहानी कभी दुनिया तक नहीं पहुंचेगी। अगली सुबह एक चौंकाने वाला सच। सुबह के 5 बजे जेल के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। भगत सिंह को फांसी की ओर ले जाया गया। हर तरफ सिपाही खड़े थे, पर राघव और हरि सिंह की आंखों में एक अज्ञात डर था। जैसे ही फांसी का फंदा भगत सिंह के गले में डाला गया, एक तेज आवाज आई, इनकलाब जिंदाबाद। फिर एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। जब फंदा खींचा गया तो भगत सिंह के शरीर ने कोई हलचल नहीं की। अंग्रेज अफसर चुपचाप देख रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका शरीर नीचे गिरा, जेल के एक छुपे हिस्से से एक खुफिया सिपाही आया और अंग्रेज अफसर को सिग्नल दिया। काम पूरा हो गया। फांसी देखने आए लोग जब शहीद भगत सिंह के शरीर के सामने आए तो एक पल के लिए सबके चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि भगत सिंह का चेहरा एक अजीब सी मुस्कान के साथ जम गया था। आंखों में एक राज था जो दुनिया कभी नहीं समझ सकती थी, मौत या नया जीवन। फांसी के कुछ घंटे बाद जेल के एक गुप्त दरवाजे से 2 लोगों को बाहर ले जाया गया। एक अंग्रेज अफसर और एक चेहरा जो भगत सिंह जैसा दिखता था, उसे एक गुप्त ठिकाने पर भेजा गया। कुछ लोगों का मानना था कि वह भगत सिंह ही थे, जिनकी मौत सिर्फ एक दिखावा थी। उनकी असली जिंदगी का रहस्य कभी उजागर नहीं हुआ। आज भी कुछ बूढ़े लोग कहते हैं कि उन्होंने भगत सिंह को आजादी के कई साल बाद भी देखा था। पर क्या यह सच था या सिर्फ एक आंख अफवाह? क्या आप यकीन करेंगे? क्या सच में भगत सिंह की मौत हुई थी, या फिर उन्हें एक ऐसे षड्यंत्र का हिस्सा बना दिया गया जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है? क्या अंग्रेजों ने सच में भगत सिंह को मारा था, या वह कहीं और गुप्त रूप से जीवित रहे? इतिहास में बहुत कुछ छुपा है और शायद यह सच्चाई भी कभी सामने न आए। इनकलाब जिंदाबाद।